नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे उत्तर प्रदेश के बेनीपुर जिले के पास स्थित मैल्हा गांव की कहानी। तो चलिए कहानी का आनंद उठाइए। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मैल्हा की है। यह गांव अपनी हरी भरी खेती और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी बावड़ी थी जो कई पीढ़ियों से गांव वासियों के लिए पानी का स्रोत रही थी। मगर हाल के कुछ सालों में वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं, जिससे पूरा गांव दहशत में था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह महज 22 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उसकी मां गौरी देवी गांव की सबसे विद्वान महिला मानी जाती थी। उसे लोग हमेशा यह कहते हुए सम्मानित करते थे कि उसने अर्जुन को अच्छे संस्कार और ज्ञान दिया है। अर्जुन का बचपन साधारण था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ अलग करने की चाहत में लगा रहता था। एक दिन अर्जुन को गांव के बुजुर्गों से यह पता चला कि बावड़ी के पास एक पुराना खजाना दबा हुआ है जो कई सालों से छिपा हुआ है। गांव में यह कहानी कई बार सुनाई जा चुकी थी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं थी। अर्जुन का मन उस खजाने को खोजने का था, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता था कि यह काम खतरे से भरा हो सकता है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस खजाने के पीछे न जाए, क्योंकि यह खजाना एक पुराने भूत प्रेत से जुड़ा हुआ था जो कभी गांव के लोगों से बदला लेने आया था। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस खजाने को खोजने का फैसला किया। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह अकेले ही बावड़ी के पास जाएगा। उसने अपनी मां से कह दिया कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है और जल्दी लौट आएगा। गौरी देवी ने अर्जुन को जाने से पहले नहीं रोका, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी चिंता थी। उन्हें यह आभास था कि कुछ गलत होने वाला था। अर्जुन ने रात के अंधेरे में बावड़ी का रास्ता पकड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके कदम तेज होते गए। अचानक उसे एक पुरानी चमत्कारी गंध महसूस होने लगी। यह गंध उसे किसी पुराने मंदिर के अंदर से आती हुई लगी। जब वह बावड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उसकी आंखों में संकोच था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। अर्जुन जब बावड़ी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी धूल से भरी हुई लकड़ी की संदूक रखी हुई थी। संदूक के पास एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर अजीब सी गिनती लिखी थी। अर्जुन ने वह पत्थर उठाया और संदूक को खोला। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे वातावरण को घेर लिया। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वहां एक बड़ी छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आई और अर्जुन ने महसूस किया कि वह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि गांव के पुराने राजकुमार का आत्मा था। राजकुमार ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा इरादा इस खजाने को प्राप्त करने का था, लेकिन तुमने क्या सोचा था कि इस खजाने की कीमत क्या होगी? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैंने सिर्फ इसे खोजना चाहा था। मुझे नहीं पता था कि इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी। राजकुमार की आत्मा ने उसे एक चुनौती दी, तुम में शक्ति है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा होगी। यदि तुम सही निर्णय लेते हो तो यह खजाना तुम्हारा होगा, नहीं तो तुम इसके काबिल नहीं हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना और राजकुमार की बातों को समझने की कोशिश की। राजकुमार की आत्मा ने अर्जुन से पूछा कि अगर वह खजाना पाकर भी अपने गांव और परिवार की मदद नहीं करेगा तो वह उसकी कोई कीमत नहीं होगी। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाया और कहा, मैं यह खजाना सिर्फ अपने गांव और परिवार के भले के लिए चाहूंगा। राजकुमार की आत्मा ने उसकी ईमानदारी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो अर्जुन। और फिर वह खजाना अर्जुन को सौंप दिया। जब अर्जुन ने खजाना लिया तो वह रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और भूत प्रेत की छाया शाव हो गई। अर्जुन ने खजाने को अपनी मां और गांव के लोगों को दे दिया। गांव में खुशियां छा गईं और अर्जुन को गांव का हीरो मान लिया गया। लेकिन वह कभी भी इस घटना को नहीं भूला और न ही उसने कभी इस खजाने का व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया। अर्जुन ने हमेशा इसे अपने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया।
गांव में विकास हुआ और वह खजाना गांव की उन्नति का प्रतीक बन गया। और इस प्रकार अर्जुन की साहसिक यात्रा ने गांव के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की। ये कहानी न केवल खजाने की तलाश की थी, बल्कि यह भी बताती थी कि सच्चाई, ईमानदारी और साहस के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये